नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता में ईसी ऑफिस के बाहर भाजपा टीएमसी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। नालंदा के शीतला माता मंदिर में मची भगदड़, पीड़िताओं ने सुनाई आप बीती। सूरत की बिल्डिंग में आग, 5 की मौत। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, हवा के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश। यूएस के रक्षा मंत्री बोले, ईरान का नया शासन पिछले से ज्यादा समझदार होना चाहिए। ट्रंप बोले, अमेरिका किसी देश की मदद नहीं करेगा। ईरान के ऑयल सेंटर खार्को आइलैंड को निशाना बनाने का क्या है मतलब। मार्च में 53,000 सस्ती चांदी, सोना भी 18,000 रुपए सस्ता। आदित्य धर की धुरंधर 2 पर लगा कॉपी होने का आरोप। और आईपीएल में पंजाब और गुजरात की आज भिड़ंत। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं। इधर सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार, उत्तर प्रदेश के अवैध वोटरों को बंगाल के वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश कर रही है। ममता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भाजपा के एजेंटों को बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में हजारों फर्जी फॉर्म 6 आवेदन जमा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह वोटर हाईजैकिंग की कोशिश है, वही गंदा खेल जो भाजपा ने महाराष्ट्र और दिल्ली में खेला था। बिहार शरीफ से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित माता शीतला मंदिर में मंगलवार को हुए दर्दनाक भगदड़ हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर मंगलवार की तरह इस बार भी मंदिर में हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे, लेकिन भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण यह हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों में वार्ड पार्षद 48 के जयंत कुमार, अविनाश कुमार, हरिकेश कुमार, प्रियांशु और धीरज समेत अन्य लोगों ने बताया कि यह घटना पूरी तरह से सुरक्षा में भारी चूक का परिणाम है। इस हादसे में 8 महिलाओं समेत 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, कई घायल हो गए हैं। गुजरात के सूरत में एक मकान में मंगलवार दोपहर को आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पड़ोसियों से मिले जानकारी के मुताबिक शहर के लिंबायत इलाके का यह मकान एक व्यापारी का है, जिसमें करीब 8 टन साड़ियों का स्टॉक रखा हुआ था। इससे घर में पैदल चलने तक की जगह नहीं बची थी। इसी के चलते आग इतनी तेजी से भड़की, किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम तेजी से बदल रहा है। सुबह से तेज धूप निकलने के बाद दोपहर तक आसमान में बादल छा गए। शाम 4 बजे से कई इलाकों में हल्की तो कई जगहों पर झमाझम बारिश शुरू हो गई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है और फरीदाबाद में काले बादल छाए हुए हैं। वर्षा से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ईरान लगातार अरब देशों में अमेरिका इजराइल के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अरब देशों को भाईचारे का संदेश दिया है। अराक्ची ने सऊदी अरब को ईरान का भाई बताया है और कहा है कि ईरान के निशाने पर सिर्फ अमेरिका और इजराइल के ठिकाने हैं। अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान सऊदी अरब साम्राज्य का सम्मान करता है और उसे अपने भाई समान मानता है। ईरानी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हमारे अभियान उन दुश्मन आक्रमणकारियों के खिलाफ है जो ना तो अरबों का सम्मान करते हैं और ना ही ईरानियों का, और ना ही किसी तरह की सुरक्षा दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका किसी देश की मदद नहीं करेगा, देश को खुद ही अपने हालात संभालने होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ब्रिटेन जैसे देश जो हॉर्मुज स्ट्रेट से फ्यूल नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए क्योंकि अमेरिका के पास इसकी कोई कमी नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अगर देश चाहे तो हिम्मत दिखाए और खुद हॉर्मुज स्ट्रेट जाकर तेल ले ले। अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, जैसे वे अमेरिका की मदद के लिए नहीं आए। अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि ईरान काफी हद तक कमजोर हो चुका है और सबसे मुश्किल काम पहले ही पूरा हो गया है। अब बाकी देश खुद जाकर अपना तेल ले सकते हैं। खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी में एक छोटा सा कोरल द्वीप है।
यह ईरान के तेल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इस छोटे से द्वीप से ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। यहाँ कोई तेल कुआं नहीं है, लेकिन बड़े बड़े तेल टर्मिनल, पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक और सुपर टैंकर लोड करने की सुविधाएं हैं। सोने चांदी की कीमतों में मार्च महीने में जमकर गिरावट देखने को मिली है। आमतौर पर ग्लोबल तनाव या किसी आपदा की स्थिति में गोल्ड सिल्वर के रेट उछाल भरते नजर आते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भी ये लगातार सस्ते हुए हैं। मंगलवार को कमोडिटी मार्केट बंद है, लेकिन बीते महीने के आखिरी कारोबारी दिन 27 फरवरी से 30 मार्च तक नजर डालें तो मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 1 केजी सिल्वर प्राइस 53,000 रुपए तक कम हुआ है। वहीं दूसरी ओर सोना का वायदा भाव भी 18,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा फिसल चुका है। खास बात यह है कि न सिर्फ MCX बल्कि घरेलू बाजार में भी सोना चांदी सस्ता हुआ है। लेटेस्ट धुरंधर 2 का नाम इस वक्त सिनेमा जगत में लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। एक तरफ इस मूवी को हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन मूवी बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रोपागेंडा होने को लेकर आलोचना की जा रही है। लेकिन सबसे हैरानी वाला मामला अब सामने आ रहा है, जिसमें एक फिल्म मेकर और लेखक ने धुरंधर द रिवेंज पर कॉपी होने का आरोप लगाया है और ये दावा किया है कि मूवी मेकर्स ने ये कहानी चुराई है। IPL 2026 में आज 31 मार्च को न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की भिड़ंत है। यह IPL का मैच नंबर 4 है। वहीं दोनों ही टीमों का इस IPL का पहला मैच है। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा और टॉस उससे पहले 7 बजे होगा। दोनों टीमों के बीच IPL में कुल 6 मैच हुए हैं और दोनों टीम 3-3 से बराबरी पर हैं।